हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एके झा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एके झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। आइए आज बात करते हैं अकाउंटिंग जिस बेसिस पे काम करता है, जिन फंडामेंटल्स के बेसिस पे एक अकाउंटेंट वर्क करता है, अकाउंटिंग का प्रोसीजर पूरा करता है। आज उन्हीं कुछ नियमों के बारे में बात करेंगे, उन्हीं कुछ बातों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो बात करेंगे टॉपिक क्या है आज का हमारा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये एक चैप्टर भी है क्लास 11th में, और अगर आप इसको एक टॉपिक के रूप में समझेंगे तो ये टॉपिक भी है। ठीक है, सबसे पहले तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नाम से ही क्लियर होता है, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स मतलब होता है सिद्धांत। सिद्धांत जो है वो एक्सपेरिमेंट से होके बनता है। ठीक है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया होता है, तभी उसी बेसिस पे हम कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ गाइडलाइंस या कुछ सिद्धांतों को मानते हैं कि भैया ये ऐसा हुआ था तभी ये ऐसा होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग को एक साइंस के कैटेगरी में भी डाला गया था। ठीक है, अगर आप अकाउंटिंग के फीचर्स देखेंगे, नेचर्स देखेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि इट इज एन आर्ट, इट इज अ साइंस, इट इज अ सोशल फोर्स, इट इज मतलब एवरीथिंग। बहुत सारी चीजें हैं जो अकाउंटिंग को अलग अलग क्राइटेरिया में क्लासिफाई करती है। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आखिर होते क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर दोज फंडामेंटल गाइडलाइंस, concepts, basic conventions which are used and utilized by an accountant या accounting body during the accounting procedures। एक अकाउंटेंट या अकाउंटिंग बडी मतलब जो भी व्यक्ति अकाउंटिंग कर रहा होता है, अकाउंटिंग बडी के द्वारा या अकाउंटेंट के द्वारा अकाउंटिंग प्रोसेस के समय, अकाउंटिंग की प्रक्रिया के समय जिन नियमों को, जिन सिद्धांतों को, जिन फंडामेंटल गाइडलाइंस को दिमाग में रखा जाता है या प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर दोज फंडामेंटल गाइडलाइंस और basic concepts या conventions which are taken into mind या taken into consideration by an accountant or accounting body during the whole accounting procedures और process। ठीक है, ये इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, क्रिकेट खेल रहा है, तो वो क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट खेलते समय क्रिकेट के नियमों को ध्यान में रखेगा। कोई कैरम खेल रहा है तो कैरम के नियमों को ध्यान में रखेगा। कोई जो भी जिस काम में लीन है, उस काम से रिलेटेड, उस वर्क से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स होंगे, जो उससे रिलेटेड नियम एवं सिद्धांत होंगे, उन नियमों सिद्धांतों को फॉलो करेगा। राइट, मतलब उसको डिसिप्लिन भी कर सकते हैं। तो अकाउंटेंट चूंकि अकाउंटेंट अकाउंटिंग करने के लिए आता है, तो अकाउंटेंट के लिए भी कुछ नियम, कुछ सिद्धांत होंगे ना भैया। बिना नियम का तो कुछ करते नहीं है। हम रोड पे बाइक भी चलाते हैं तो उसके लिए भी कुछ नियम, कुछ ड्राइविंग जो मतलब प्रिंसिपल्स दिए गए कि भैया ये ट्रांसपोर्टेशन में ये फॉलो करना है, लेफ्ट साइड चलना है, रोड क्रॉस करना है तो हॉर्न और इंडिकेटर देना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सारी चीजें हम ध्यान देते हैं। तो मोटा मोटी अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग का काम करेगा, उसके लिए भी कुछ नियम, कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स को तो फॉलो करना ही चाहिए। और वो जिस प्रिंसिपल्स, जिस सिद्धांतों को फॉलो करता है, जिन गाइडलाइंस को वो फॉलो करता है, जिन नॉर्म्स को वो फॉलो करता है, उसे हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड? अब इसमें आगे क्या बोला है, these are known as गैप। सर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है उनको एक कैटेगरी में छांटा गया है, कुछ लिस्ट अप किया गया है। उन्हीं लिस्ट अप किए गए प्रिंसिपल्स को हम लोग GAAP के नाम से बुलाते हैं, गैप के नाम से बुलाते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो अकाउंटेंट के द्वारा या नॉर्मली जो अकाउंटिंग का काम करता है उन लोगों के द्वारा उसको साधारणतः प्रयोग में लाया जाता है। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स भी होते हैं, बट जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो आए दिन अकाउंटेंट यूज करते हैं या माइंड में रखकर चलते हैं। ठीक है, these are the theory base of accounting and being issued by ICAI। सर, ये प्रिंसिपल्स बनाता कौन है सर? ये प्रिंसिपल्स बनाता है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो भारत में एकमात्र अकाउंटिंग बॉडी है जो अकाउंटिंग से रिलेटेड नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल लीजिए, इंडियन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल लीजिए, AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, पोस्टुलेट्स, सब कुछ ICAI ही मैनेज करती है। ICAI के गाइडलाइंस पे ही हम अकाउंटिंग करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं। ठीक है, ध्यान रहे इस बात का।
फिर इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जिस साल आया था उसी साल आईसीएआई की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे इसमें चेंजेस आए, उसके नाम में भी परिवर्तन आया। ठीक है, आगे बढ़े तो आईसीएआई एक इंडिया में अकाउंटिंग बॉडी है, जैसे अमेरिका में है एआईसीपीए, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा लोग सीए की डिग्री हासिल करते हैं, सीए बनते हैं। इसी इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस को फॉलो करके उसके अंतर्गत जो है वो परीक्षा वगैरह लिए जाते हैं, तो उसके अंतर्गत जो है वो लोग सीए की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं और उससे उनको मान्यता मिलती है और वो एक प्रैक्टिशनर बनते हैं, सीए बनते हैं। ठीक है, ऑडिटर बनते हैं बेसिकली। तो ये बहुत बड़ी संस्थान है, इसको आप हल्के में ना लेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। दीज आर द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड बीइंग इशूड बाय आईसीएआई। आईसीएआई इशू करती है, तो जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। तो इंपॉर्टेंट चीजें तो है ही, मैं समझा रहा हूं, आप लोगों को समझिए, कोशिश कीजिए। दीज आर क्लासिफाइड इन सम कैटेगरीज, वो कैटेगरीज में छाटा गया है, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद क्लासिफाई करेंगे। फीचर्स इसके सबसे पहला कि ये मैनमेड होता है। मैनमेड मतलब होता है मनुष्य के द्वारा बना होता है, मानव निर्मित होता है, हम लोग इसको बनाते हैं, हम इसको प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। मैनमेड होता है क्योंकि प्रिंसिपल जो है भगवान ने तो बना के नहीं दिया कि ले भाई तुम अकाउंटिंग का प्रिंसिपल बना के देते हैं, तुम अकाउंटिंग करना, ऐसा तो नहीं बोला भगवान ने। तो ये मैनमेड है सबसे पहली बात, और ये टाइम टू टाइम चेंज करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है परिवर्तनशील या लोकशील, जिसमें चेंज आ सके, सिचुएशन के हिसाब से हम उसको चेंज कर सके, तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर आल्सो फ्लेक्सिबल। उसके बाद है भैया जनरली एक्सेप्टेबल। ये जो प्रिंसिपल्स है ना, जब आप अकाउंटिंग करेंगे, बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है कि सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस देन इट अकर्स प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस ज्यादा है 100 रुपया है और कॉस्ट प्राइस कम है 80 रुपया है, तो प्रॉफिट 20 रुपया होगा। ये कॉन्सेप्ट अगर इंडिया में है तो पाकिस्तान में भी होगा, अमेरिका में भी होगा। कहीं भी ऐसा थोड़ा नहीं कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया तो हमको प्रॉफिट हो गया। तो कॉन्सेप्ट मैक्सिमम जगहों पर सेम रहता है, इसलिए इसको जनरली एक्सेप्टेबल कहते हैं। इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो मैक्सिमम कंट्रीज का, मैक्सिमम अकाउंटिंग बॉडीज जो है वो मतलब कॉमन लॉ ही अप्लाई करते हैं, कॉमन सिस्टम ही तैयार रहता है सबका। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है अलग अलग जगहों पे, तो ये जनरली एक्सेप्टेबल होता है। इसलिए इसका तीसरा फीचर ये कहेंगे, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन-मेड, फ्लेक्सिबल एंड जनरली एक्सेप्टेबल। आई थिंक यू गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। दीज आर क्लासिफाइड इन सम कैटेगरीज। सर इसको कैटेगरीज में छांटने का क्या मतलब है सर? Why this is classified in some categories? कैटेगरीज में छांटने का मतलब ये है कि देखिए बाबूजी का संपत्ति है, तो बाबूजी का संपत्ति है वो भी हमरा हुआ, और हम जो अर्जेंगे वो भी हमरा हुआ। ठीक है, तो दोनों चीज तो अपना ही हुआ। संपत्ति तो संपत्ति है, लेकिन उसको क्लासिफाई करेंगे ना कि हाँ ये घर बाबूजी दिए थे, ये घर हम अपने कमा के बनाए। ठीक है, तो दोनों चीज में अंतर हो जाता है। संपत्ति टोटल आप ही का है, उसी तरह से प्रिंसिपल सारे के सारे प्रिंसिपल्स ही हैं, बट उसमें अंतर है। क्या अंतर है सर? कॉन्सेप्ट। दीज आर द बेसिक फंडामेंटल। ये आपको मिलता है, ये सबको मिलता है फॉलो करने के लिए कि भैया ये फॉलो करना है, ये आपको अपने से मिला, आप इसको करिए, इसको फॉलो करके चलिएगा तो आपको अकाउंटिंग करने में परेशानी नहीं होगी। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, अवधारणाएं, हिंदी में बोलते हैं अवधारणाएं। बहुत सारी अवधारणाएं, एक वीडियो आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे ही बना देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। दूसरा है कन्वेंशंस। कन्वेंशंस बोलते हैं ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को या उन प्रिंसिपल्स को कन्वेंशंस बोलते हैं जो आउटकम्स होते हैं प्रोसेस के, प्रोसीड्यूर्स के। गेम खेल रहे हैं और खेलते खेलते देखते होंगे क्रिकेट में भी बहुत सारा नियम बदलता रहता है, आते जाते रहता है। कुछ प्रिंसिपल शुरू से आए थे, तो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल थे क्रिकेट के रिलेटेड, देखते होंगे कि ये होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो अब जो है वो, अब पहले था नियम कि भैया अगर कोई बैट्समैन अगर मारता है, बॉल को हिट करता है और कैच आउट हो जाता है, और अगर स्ट्राइक रोटेट कर लिया तो जो नॉन स्ट्राइकर है वो स्ट्राइक पे आ जाता था। ये इधर की घटना है, अगर आप चाहें तो इसको गूगल करके समझ सकते हैं, एग्जाम्पल है, अदरवाइज नहीं लेंगे। अब क्या है कि अब जो बैट्समैन हिट किया है, भले ही वो क्रीज क्रॉस करके उस पर चला गया और कैच आउट अगर हो जाता है, तो वो जो है नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइक पे नहीं आएगा। फिर जो नया बैट्समैन आएगा वही जाके स्ट्राइक लेगा और वही बैटिंग करेगा। ठीक है, ये एक नियम क्रिकेट में बदला है, इधर बदला है। ऐसे तो बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं। तो आउटकम्स ऑफ द प्रोसेस, आउटकम्स ऑफ द प्रोसेस का मतलब होता है जो आप एक्टिविटीज करते हैं उससे जो आपको आउटकम होता है। आउटकम मतलब जब मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं, अब पढ़ाते पढ़ाते हमको कुछ नया कुछ सूझ गया कि नहीं बच्चों से ये एक्सपेरिमेंट करवाना चाहिए, ये चीज करवाना चाहिए, इससे इनका ग्रोथ होगा, तो उसको बोलते हैं मतलब कन्वेंशंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो हमको पहले से बेसिक नॉलेज मिला कि भैया आपको टीचिंग ऐसे करना है सर, उसी तरह से अकाउंटेंट को मिला कि भैया तुमको अकाउंटिंग ऐसे करना है। लेकिन कुछ कन्वेंशंस जो होते हैं वो आउटकम
आउटकम्स होते हैं ऑफ द प्रोसेस। वर्क करोगे, प्रोसेस करोगे तो आपको कुछ आउटकम्स निकल के आएगा। तो ये छोटा सा प्रेजेंटेशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर, आप इसको देखेंगे, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है, तो समझेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेसिस पे अकाउंटेंट काम करता है, जिनको दिमाग में रख के वो अपना काम करता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर क्लियर। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर, कन्वेंशंस भी क्लियर। मैं कॉन्सेप्ट पे और कन्वेंशंस पे अलग अलग 2 वीडियोस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और प्लीज अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिनको जरूरत है बेसिक अकाउंटिंग की, जिसको बेसिक नॉलेज की जरूरत होगी। धीरे धीरे करके वीडियोस उसके लिए अपलोड किए जा रहे हैं। आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और बेल आइकन को भी हिट करें। और तब तक के लिए अगर आपको लगे कि नहीं सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप कवर अप नहीं कर पा रहे हो, तो उसके ऊपर आप कमेंट करेंगे, मैं कमेंट बॉक्स को देखूंगा, रिप्लाई करूंगा, और हो सके तो उस पर मैं वीडियो बना के आपको दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।